वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अक्टूबर 2020 के लिए आपके जनरल लव प्लस करियर रीडिंग। यस सैजिटेरियस, इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे जिसमें कि फर्स्ट पार्ट आपकी लव रीडिंग होगा और नेक्स्ट पार्ट आपकी करियर रीडिंग होगा। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप उनके लिए भी वेट कर सकते हो अगर आप सुनना चाहो तो। और उसके अलावा सैजिटेरियस, आई एम सो सॉरी कि आपकी रीडिंग्स में इस महीने काफ़ी डिले हो गया बिकॉज मेरे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट्स हो रही थी जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। बट एनीवेज आई एम बैक। तो चलिए देखते हैं पहले आपकी लव रीडिंग में मुझे क्या मिलता है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि हर साजी या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी साज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चले जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो साज अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवे साज, लेट्स सी कि मुझे क्या मिलता है। फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूंगी कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है सैज। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो सकता है या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। इवन हो सकता है कि आप लोगों को काम की वजह से कुछ ट्रैवल करना पड़ जाए या बिजनेस की वजह से ट्रैवल करना पड़ जाए। काफ़ी ज़्यादा मुझे करियर बेस्ड मैसेजेस मिल रहे हैं। तो हो सकता है साजी कि आप इस टाइम एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो या आपका पूरा फोकस आपके पेंटिकल्स यानी कि आपके फाइनेंसेस पे है। आई ऑल्सो फील कि आप किसी से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो बट आप बस उस फीलिंग को हिला नहीं पा रहे। इट्स लाइक आप वॉक अवे करना चाहते हो बट आप ठीक से कर नहीं पा रहे। आई एम ऑल्सो हियरिंग जेमिनाई या लिब्रा। तो हो सकता है आप किसी जेमिनाई या लिब्रा के साथ डील कर रहे हो या आपके चार्ट में वो साइंस कहीं पे आते हो। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे टैरो में क्या दिखाई देता है। जैसा मैंने कहा, फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। अगर किसी सैज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी। मुझे कैप्रिकॉन सुनाई दे ही रहा था। डेफिनेटली आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो। लेट्स सी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, म्यूचुअल एनर्जी आपकी क्या चल रही है फॉर द मंथ। ओके। तो साज आपकी तरफ आया है द किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड रिवर्स्ड एंड द डेविल कार्ड। आपके पर्सन की तरफ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, हेरोफांट, द टू ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द टावर रिवर्स्ड। तो सच मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आप एक पर्सन को काफ़ी पसंद करते थे ऑब्वियसली, लेकिन ये जो सामने से लेडी थी या ये जो सामने से पर्सन थे, इन्होंने आपको ज़्यादा भाव नहीं दिया या काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी कि आप दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है या आप दोनों के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है। उस टाइप में आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी। आप भी काफ़ी ज़्यादा शांत थे बिकॉज ऑब्वियसली आप इस पर्सन को पसंद करते थे। तो जैसे कहते हैं ना, गोइंग अलॉन्ग विद द बुलशिट। मतलब आपको पता था कि ये पर्सन आपको कोई एक बहुत फ्रेंडली आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई बहुत अच्छा सा आंसर नहीं दे रहे, बट स्टिल आप सुन रहे थे। ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं। उस टाइप का एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कहा भी आपको कि ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। हैवी जेमिनाई एनर्जी एंड टॉरस भी मुझको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टॉरस है, कैप्रिकॉन है। आई जस्ट फील कि जब इस पर्सन ने आपको फाइनली कमिटमेंट देने का सोचा उस टाइम तक आप एक ऐसी एनर्जी में हो चुके थे कि यार मैं बिलीव करूं या नहीं करूं। आई जस्ट फील सैजिटेरियस की कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पास्ट में आपको काफ़ी मिक्स्ड सिग्नल्स दिए थे, ठीक से आपको बताया नहीं कि उनके इमोशंस क्या है। इट्स लाइक कभी वो आपके अंदर बहुत इंटरेस्टेड होते थे, कभी वो अपने काम में बिजी हो जाते थे, कभी उनके पास आपके लिए टाइम नहीं होता था। उस टाइप का फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। फाइनली जब इस पर्सन ने कहा कि ये आपके साथ आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा शक हुआ। हालांकि आपको पता था कि जो सिचुएशन है वो खत्म नहीं हुई है। एंड आई फील कि आपकी करंट सिचुएशन है, टू बी ऑनेस्ट, जैसा मुझे आपकी इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था,
आपको पहले मिक्स्ड इमोशंस दिए गए थे तो आप उससे वॉक अवे करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको पता है कि ये सिचुएशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड बाय द वे मैं आपको बताऊं सैजिटेरियस की ये पर्सन हेरोफान की एनर्जी में है। हेरोफान के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद ही आपको एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं, बट कमिंग एनर्जी मुझे थोड़ी सी आपकी खराब लग रही है सैजिटेरियस, बिकॉज मुझे आपकी कमिंग एनर्जी में डेविल कार्ड दिखाई दिया है। डेविल कार्ड के साथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप थक चुके हो डेटिंग करते करते, आप थक चुके हो रिलेशनशिप्स में आते आते, आप कहीं ना कहीं ऐसे हो चुके हो कि यू वांट टू हैव अ नाइस टाइम, आपको एक अच्छा सा ऑरा चाहिए, एक अच्छी वाइब्रेशन चाहिए, तो आपको किसी के साथ एक अच्छा टाइम तो स्पेंड करना है। बट आई डोंट थिंक कि आप इस टाइम पर रिलेशनशिप पे काफ़ी हैवी हो रखे हो, जो कि एक्चुअली मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड हैं। रिलेशनशिप आपका एक काफ़ी प्रायोरिटी नहीं है इस टाइम पे, ऐसा मेरे को लग रहा है। और जहाँ तक रही इस पर्सन की बात, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है। फिलहाल करंटली इनके दिमाग में है कहीं ना कहीं कि ये आपको एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करे। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ साज कि आप मुझे बोलोगे लेकिन वंशिका सोशल मीडिया वगैरह पे तो बहुत खुश दिख रहे हैं, लग नहीं रहा कि हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं साज, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सामने से ये पर्सन भले ही दिखा रहे हैं कि ये कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये काफ़ी लंबे रन का सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट आगे आने वाले टाइम में अगेन ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड होने वाले हैं सैज, बिकॉज आप एक डेविल की एनर्जी में हो। डेविल की एनर्जी के साथ ऑब्वियसली आप अभी भी काफ़ी फैसिनेटिंग हो इस पर्सन के लिए। बाय द वे ये पर्सन अभी भी काफ़ी इंटरेस्टेड है आपके अंदर। एनीवेज, आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है करंटली वो मेरे पास है द टावर रिवर्स्ड। टावर रिवर्स्ड के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सैज कि आप और आपके पर्सन दोनों ही इस टाइम एक पीसफुल सिचुएशन चाह रहे हो। इट्स लाइक आप दोनों अपनी लाइफ में इस टाइम एक, जैसे कहते हैं, एक सॉर्ट ऑफ कंफर्ट जोन, एक पीस ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो अब दोनों ही अपनी लाइफ में, विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। बट आई जस्ट फील कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका मेंटल पीस की धज्जियां उड़ी पड़ गई हैं। इट्स लाइक सैज, जहाँ पे आप हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो। आई जस्ट फील कि ये पर्सन अपने आप को खुश दिखा रहे हैं। ये पर्सन अभी भी एक मास्क पहन के रखना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, बट एवरीथिंग इज नॉट ओके। दिस इज व्हाट आई गेट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी लव रीडिंग में। अभी नेक्स्ट पार्ट है आपकी करियर रीडिंग, तो आप उसके लिए देख सकते हो आगे। ओके, लेट्स सी कि मुझे आपके करियर के लिए क्या मिलता है। व्हाट डू आई हैव फॉर माई सैज? बाय द वे, आई लव माई सैजीज। ओके, बैड एक्सपीरियंस भी रहे हैं, बट मुझे सैजीज बहुत अच्छे लगते हैं। लेट्स सी। ओके, आपकी करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन है द जजमेंट रिवर्स्ड। ओके, जजमेंट रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। आप टाइम से पहले जैसे कहते हैं ना, आप टाइम से पहले आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपने पास्ट में इस करियर में बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स लाइक हर चीज़ के फ्रूट का टाइम होता है, हर चीज़ अपना फल एक टाइम के बाद ही देता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने जो है आम का बीज अभी डाला और अभी आपको एक आम मिल जाएगा उसमें से, ऐसा नहीं होता। आपको वेट करना पड़ता है। एंड इट्स लाइक करंट एनर्जीज के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो वेट नहीं करना चाहते। इट्स लाइक आप हाथ पैर मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो। जो आउटपुट ऑब्वियसली आपको खुद भी पता है कि वो आउटपुट आपको कुछ टाइम में मिलेगा, चाहे वो बिजनेस हो सकता है। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, मुझे ऐसी वाइब आ रही थी कि आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप बिजनेस करते हो, या कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे। अगर ऐसा है, इवन प्रॉपर्टी में हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो या प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करते हो। अगर ऐसा है तो आई जस्ट फील कि आप काफ़ी हाथ पैर मार रहे हो एक आउटपुट के लिए, जो कि आपको भी पता है कि कुछ टाइम में आएगा। सो आई फील कि उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है करंटली। एनीवेज, लेट्स सी। अगेन, ये भी एक जनरल करियर रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सैज के साथ ये रेजोनेट कर रही हो। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। ओके,
एनीवेज लेट्स सी कि इसमें आपका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, बिकॉज जैसे मैंने कहा सैज आप काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हो, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल लाइफ का जितना भी रेज है या जितना भी आपका फीलिंग है वो सारा आप अपने करियर और पेंटिकल्स में डाइवर्ज कर रहे हो। आप सब अपना जितनी भी आपकी फीलिंग्स और इमोशंस है वो सब आप अपने करियर में घुसा रहे हो, और उसमें भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है उस चीज़ से आप रेस्टलेस होते जा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवेज लेट्स सी कि आपके फ्यूचर ग्रोथ में क्या होगा या फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है इसका। मेरे पास आया है द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या एक अच्छा जॉब, एक अच्छा करियर, बिजनेस में ग्रोथ, इन सब चीजों को आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट अगेन एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ, डू वॉट यू लव। आप वही काम करो जो आपको पसंद है, ठीक है। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो लेकिन आपको इंजीनियरिंग पसंद ही नहीं है, अगर आप एक इंजीनियर हो ऑलरेडी, एक जॉब कर रहे हो एज एन इंजीनियर और आपको इंजीनियरिंग पसंद ही नहीं है, वो चीज़ आपको कभी नहीं फलेगी। आप लिटरली ये जजमेंट रिवर्स्ड वाले लाख एफर्ट्स लगाते रहोगे, हाथ पैर मारते रहोगे, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में एक ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होगे जो कि आपको पसंद है, जो कि आपका दिल कहता है कि आपको ये चीज़ करनी है। अभी वो चीज़ कोई भी हो सकती है, ओके। बट आई डू फील कि आपके फाइनेंसेस ठीक होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने लोन ले रखा, स्पेसिफिकली बोले तो घर के लिए लोन ले रखा है। उस चीज में भी हो सकता है कि अगर आप जेंट्स हैं तो हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपकी मदर आपकी हेल्प करें। अगर आप लेडीज हैं तो हो सकता है कि आपकी भी मदर या फिर कोई मदर फिगर आपकी हेल्प करे विद द क्वीन ऑफ कप्स। लेट्स सी कि ब्लॉकेज क्या पड़ रही है। व्हाट इज द ब्लॉकेज? आपके करियर का सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है सैज? व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स के साथ चीजें अटकी हुई है, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। बट पता है क्या सैज, मैं आपको बताती हूँ, ये एक्चुअली आपकी रेस्टलेस एनर्जी है। आप एक ऐसी चीज में हाथ पैर मार रहे हो। अभी फॉर एन एग्जाम्पल, एक टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ, अगर आप एक कंप्यूटर में कोड लिखते हो तो उस कोड को कंपाइल होने में टाइम लगता है। अब अगर आप उसमें 10-15 कंपाइलर्स उठा के लगा दोगे या फिर आप कंप्यूटर को उठा के खिड़की से फेंक दोगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको आउटपुट जल्दी मिल जाएगा, या आप कंप्यूटर को उल्टा कर दोगे तो आपको आउटपुट जल्दी मिलेगा। हर चीज़ अपने टाइम के साथ ही होती है, हर चीज़ गाइडेड होती है, हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जस्ट आपने अभी इनपुट डाला, आपने हल्के से एफर्ट्स लगाए, उसका बहुत अच्छा आउटकम आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जो ब्लॉकेज है मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग के अंदर है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड, जहाँ पे आप अपने दिमाग में सोच चुके हो यार सब अटक चुका है, कुछ काम नहीं कर रहा, मन नहीं लग रहा काम में, पैसे नहीं मिल रहे हैं, फाइनेंसेस खराब हो रखे हैं, लोन ले रखा है, लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, या डेट में चल रहे हैं, वो डेट ठीक नहीं हो रहा है। तो आई जस्ट फील कि सहज अपने दिमाग को आप क्लियर करो, थोड़ा सा क्लियर करो, थोड़ा सा लूज छोड़ो, बिकॉज जैसा मैंने कहा आपने अपने सारे इमोशंस को करियर और पेंटिकल्स में घुसा दिया है। थोड़ा सा अपना दिमाग खाली करो, आपको इसका सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। बट एनीवेज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं आपको एडवाइस देके भेजूंगी। लेट मी सी कि अकॉर्डिंग टू माय कार्ड्स मुझे आपके लिए क्या एडवाइस मिलती है फॉर योर करियर। फुल रिवर्स, जैसा मैंने कहा, ओवर थिंकिंग, सोचते जा रहे हो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इतना नहीं सोचना होता, जितना सोचोगे उतना आप अपनी चीज़ों को खराब कर रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ भी रही होंगी ना, फिर भी आप उन अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर रहे होगे। कैसे? कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने सोचने में इतना टाइम लगा दिया ना कि वो अपॉर्चुनिटी चली गई। आप ऐसा समझो कि जब अगर आपको आइसक्रीम खानी है और सामने से आपका आइसक्रीम ट्रक आ रहा है, पकड़ लो उसको इससे पहले कि वो टाटा टाटा करते हुए निकल जाए। तो आपके करियर में भी सेम है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसको मिस आउट मत करो जस्ट बिकॉज आपको सोचना है। तो फुल रिवर्स के साथ ही आपकी एडवाइस है, सोचना बंद करो, काम ज़्यादा करो, एंड दिमाग को शांत करो। आप में से कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है। मेडिटेट करो, योगा करो, अपने दिमाग को शांत करो, पानी पियो बहुत सारा, मॉर्निंग वॉक्स पे जाओ, बैठे बैठे सब मोटे होते जा रहे हैं तो एक्सरसाइजेस करो। बट एनीवे सैज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अक्टूबर 2020। आई होप इट हेल्प्स। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर साज या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं इंस्टाग्राम पे यूजुअली स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ, मैसेजेस शेयर करती हूँ और कभी कभी कुछ सेल्स पुट अप करती हूँ, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड नहीं, मुझे बस इतना ही कहना है। आई विल सी यू सून सैज।